आज मैं आपको फिर से एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ, एक अंतरिक्ष यात्री की जो सीधा कहीं और नहीं बल्कि अंतरिक्ष से ही धरती पर आकर गिरा था। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ व्लादिमीर कोमारोव नामक इस शख्स की, जो अकेले अपनी फ्लाइट में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंचे। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं बल्कि ये बहुत ही आसान सा मिशन उनको दिया गया था। सोवियत के बाइकनूर बेस से उड़ान भरने के बाद 23 अप्रैल 1967 के दिन उन्होंने अपने जहाज में कई तरह की खामियां महसूस करी, लेकिन फिर भी वो सही सलामत अंतरिक्ष में पहुंच गए और लगभग 27 घंटे उन्होंने वहां बिताए। इस समय में उन्होंने धरती के पूरे 18 चक्कर लगाए। अब समय था उनके वापस नीचे आने का। जिस फ्लाइट में वो गए थे उसका नाम था सोयूज 1 और ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग कोई हथियारों वाली जंग नहीं थी, बल्कि इसका मकसद था सिर्फ ये सिद्ध करना कि दोनों महाशक्तियों में से कौन अंतरिक्ष पर पहले फतह करता है। इस जंग को आज भी स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है। इस काम में सबसे पहले सोवियत ने यूरी गिगरिन को अंतरिक्ष में भेजा। वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर धरती के चक्कर लगाए। ये सब 1961 में हुआ। गिगरिन और कोमारोव एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इसके बाद 1967 में ही सोवियत इस असमंजस में था कि कौन सा रॉकेट सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाए, क्योंकि सोयूज 1 और 2 दोनों ही जाने के लिए तैयार खड़े थे और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की 50वीं सालगिरह के मौके पर सोयूज 1 में कोमारोव को भेजे जाने के निर्णय पर मुहर लगाई गई। लेकिन हम सबको पता है कि ये बदकिस्मत मिशन प्लान के मुताबिक काम नहीं कर पाया। व्लादिमीर कोमारोव का जन्म 1927 में मॉस्को शहर में हुआ। उनके पिता मजदूर थे और पैसों की तंगी हमेशा उनके घर में बनी ही रही। वहीं के नजदीक स्कूल में उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू करी। सभी जानते थे कि इस लड़के का दिमाग मैथ्स विषय में ज्यादा ही चलता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। 1941 में सिर्फ 14 साल की उम्र में वो पढ़ाई छोड़कर एक फार्म में काम करने लगे। लेकिन 15 साल के होने पर उनको मॉस्को में पहले एयरफोर्स स्कूल में दाखिला मिल गया। जल्दी ही कोमारोव को स्कूल से डिग्री मिली। उसके बाद उनको बड़े एयरफोर्स स्कूल में भेजा गया। 1949 में वो पायलट बने और सोवियत एयरफोर्स में उनकी भर्ती हुई। उनका काम था सिर्फ फाइटर प्लेन्स को उड़ाना। 1950 में उनकी शादी हुई, जिससे उनको 2 बच्चे हुए। उनको नौकरी में तरक्की मिली, जिसके बाद उनको चीफ पायलट बना दिया गया। 1959 तक आते आते उन्होंने कई बड़े पदों पर तैनात होने के लिए पायलट के टेस्ट दिए और इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट था उन 3000 लोगों का जो आने वाले समय में अंतरिक्ष में भेजे जाने थे। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो उन 3000 से निकलकर टॉप 20 में शामिल हो चुके थे। बेशक वो इस काम के लिए पूरी तरह से लायक भी थे, क्योंकि उनको जहाज उड़ाने का इतना ज्यादा अनुभव अब तक हो चुका था। लेकिन फिर भी कई बातें थी जो उनका चयन होने से रोक रही थी। सोवियत में उस समय अंतरिक्ष में जाने के लिए 27 साल की उम्र सीमा तय कर दी थी, लेकिन वो पहले ही 32 साल के हो चुके थे, जिस वजह से उनका वजन भी अब मानकों के अनुसार खरा नहीं उतर रहा था। इस वजह से उस समय कोमारोव का सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन तब समय आया 1960 का, जब उन्होंने फिर से अपना नाम अंतरिक्ष में जाने के लिए दाखिल किया और 4 अक्टूबर 1964 के दिन उनको पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चयनित किया गया। 8 दिन बाद उनको बाइकनूर बेस से ही अपने 2 साथियों सहित उड़ान भरनी थी। ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा और साथ ही यही वो मिशन था जब दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में एक साथ 1 से ज्यादा यात्रियों को भेजा गया था। इस मिशन में यात्रियों के पास स्पेस सूट तक मौजूद नहीं थे। 24 घंटे तक ऑर्बिट में घूमने के बाद उनका जहाज सफलतापूर्वक धरती पर लैंड कर गया, जिसके बाद से दुनिया कोमारोव को जानने लगी और ऐसा होने के बाद उनको कर्नल के तौर पर तैनात कर दिया गया और सोवियत यूनियन में उनकी एक अच्छी खासी जगह अब बन चुकी थी। जिसके बाद कोमारोव और उनके दोस्त यूरी को अंतरिक्ष में भेजे जाने की बात चलने लगी। इस प्रोजेक्ट का नाम था सोयूज प्रोग्राम। पहले बातें चल रही थी दोनों को एक साथ भेजने की, लेकिन फिर मन बदलकर सिर्फ कोमारोव को 1967 में भेजने की बात की गई। यूरी को एक विकल्प के तौर पर रखा गया, मतलब अगर कोमारोव इस मिशन से पीछे हट जाते हैं तो उनको भेजा जाएगा। कोमारोव को भेजने की तैयारियां शुरू की गई। उनको एक साथ 2 मिशन के लिए चयनित किया गया। पहले वो सोयूज 1 को लेकर वापस आएंगे। उसके कुछ ही समय बाद उनको सोयूज 2 के लिए भी पायलट माना गया। बेशक कोमारोव और उनके दोस्त यूरी को सोयूज 1 में कुछ खामियां नजर आ रही थी। उन्होंने जाने से पहले कहा कि अगर वो किसी भी मिशन के तहत मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार खुले ताबूत के साथ होना चाहिए। उनको भी पता था कि इस काम में जान जाने का खतरा हद से ज्यादा है।
साथ ही जो खामियां उनको एयरक्राफ्ट में दिख रही थी उसकी बात तो उन्होंने किसी से नहीं की, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए 23 अप्रैल 1967 का दिन तय किया गया और उड़ने के साथ ही हालात खराब होना शुरू हो गए। इस एयरक्राफ्ट में 2 सोलर पैनल लगे हुए थे जिनको अंतरिक्ष में जाकर खुलना था, लेकिन ऊपर जाकर वो खुल तो रहे थे लेकिन पूरी तरह से नहीं, जिसका मतलब था अब जहाज को पूरी ऊर्जा नहीं मिल सकती, जिससे उसमें कुछ भी दिक्कत कभी भी आ सकती है। यहाँ तक कि कुछ बटन थे जो अंदर सिस्टम में लगाए गए थे और वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। धरती पर मौजूद लोगों को अब तक पता चल चुका था कि ये मिशन बुरी तरह से फेल होने वाला है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अभी तुरंत सोयूज 2 को ऊपर भेजा जाएगा, जो जाकर सोयूज 1 की बाहरी मदद करेगा और उसमें आई दिक्कतों को खत्म कर सकेगा। लेकिन उसी दिन बाइकनूर में एक तेज तूफान आया जिस वजह से सोयूज 2 को नहीं उड़ाया जा सका। अब कोमाराव को खुद के हवाले छोड़ दिया गया। धरती के चारों ओर 18 बार घूमने के बाद अब उन्होंने अपने कैप्सूल को रॉकेट से अलग किया और धरती पर वापस जाने का प्लान बनाया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज थी जो उनकी मशीन में खराब हो चुकी थी। उनके कैप्सूल में 2 पैराशूट्स लगे थे जो धरती पर आते समय उनके कैप्सूल की गति को बेहद कम करके उन्हें सही से धरती पर लैंड करवाने वाले थे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लैंड करते समय उनके कैप्सूल में लगे 2 में से एक भी पैराशूट नहीं खुला। अब आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। वो धरती के वातावरण में घुसे और सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो सतह की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पैराशूट ना खुलने की वजह से उनकी गति कम नहीं हो सकी और वो सीधा जाकर धरती से टकराए और टकराते ही उनके कैप्सूल में धमाका हुआ और वो अंदर ही जलकर राख हो गए, जिसके बाद उनका शरीर कुछ इस हालत में मलबे से निकाला गया। तो ये थी सच्ची कहानी उस महान अंतरिक्ष यात्री की जो सीधा अंतरिक्ष से नीचे आकर गिरे थे। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुँचता है। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर भी देशों में भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप दादेव हनी को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है स्नेहा मोरे को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।